मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। जो आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इस महारैली का सबसे बड़ी उद्देश्य ये रखा गया है कि जो टेम्पल एक्ट 1949 है, जिसको BTM एक्ट बोला जाता है, उस एक्ट के तहत जो महाबोधि विहार है बोध गया में, उसका जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्टों में वो बौद्धिस्टों की जो हिस्सेदारी चाहिए वो बौद्धिस्टों की कब्जा में होना चाहिए। लेकिन आज उस ट्रस्ट में मात्र जो बौद्धिस्ट लोग हैं 4 ही उसके मेंबर हैं, और महंत जो है, महंत में वो बौद्धिस्ट नहीं है, महंत ब्राह्मण बनकर बैठा हुआ है। और जिन ब्राह्मणों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक जो बौद्धिज्म का इतिहास है, ऐतिहासिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तमाम चीज़ों का नष्ट करने की काम आज भी कर रहे हैं और प्राचीन काल में भी कर रहे थे। प्राचीन काल से लेकर आज तक लगातार उन ब्राह्मणों ने नष्ट करने की ही काम किया है। तो जिन ब्राह्मणों ने बौद्धिज्म को नष्ट करने की काम किया है, बौद्धिक स्थलों को नष्ट करने की काम किया है, बौद्धिक इतिहासों को नष्ट करने की काम जिन ब्राह्मणों ने किया है, वो ब्राह्मण उसका मठाधीश बनकर बैठा हुआ है। तो जो ब्राह्मण मठाधीश बना हुआ है, क्या वो मठाधीश बनकर वो बुद्धिज्म को बचाना चाहता है या सत्यानाश करना चाहता है? इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि वो बौद्धिज्म को वो बचा नहीं रहे हैं, वो नष्ट करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, वो बर्बाद करने के लिए आए हुए। जैसे अगर आप कोई गुड़ पर, जो गुड़ है उस पर अगर चिट्टी जाते हैं तो गुड़ को सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, चाटने के लिए जाते हैं, बर्बाद करने के लिए। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण जो है मठाधीश बनकर बौद्धिज्म को बचाना नहीं चाहता है, सत्यानाश करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इसीलिए आज जो है ये नौबत आ गई कि हम लोगों को इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा करना पड़ा। आज लाखों लोगों के हुजूम, कोई एक जाति बिरादरी, एक लोग नहीं है, एक गांव, एक शहर से नहीं है, एक राज्य से नहीं है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर, अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये अन्याय अत्याचार सभी धर्मों पर हो रही है। तो ये लड़ाई जो है इसके लिए लड़ा जाए कि वो BTM एक्ट जो है, महाबोधि विहार एक्ट जो है, इसको खत्म किया जाए और महाबोधि विहार को चलाने के लिए जो ट्रस्ट बना है, उन ट्रस्ट को रद्द करते हुए वो पूरी मालिकाना हक जो है बौद्धिस्टों को दिया जाए और वो सारा मालिकाना हक बौद्धिस्टों के हाथ में जाएगा और बौद्धिस्ट जो है उसकी संचालन करेंगे अपने तरीके से, संविधान के दायरे में उसका संचालन किया जाएगा। और ये लड़ाई जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, जो धम्मपाल अनागरिक पाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज के 100 साल पहले लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को ब्राह्मणों ने दबा दिया था। फिर से पुनः हम लोगों ने उसको पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करने के बाद लाखों लोगों की मोर्चा हम लोग ने बोध गया में ले जाकर इस जो टेम्पल एक्ट 1949 है, उस टेम्पल एक्ट को लाखों लोगों के बीच में हम लोगों ने जलाने की काम किया था। आज वो पुनर्जीवित हो चुका है, आज ये लाखों लोग यहाँ पर हैं। ये एक्ट रद्द होगा और रद्द होते ही आपका बौद्धों की स्थल, बौद्धिक इतिहास, यही केवल यही नहीं, सारनाथ, ऐसे कई जगह हैं जो उनकी कब्जा में हैं, ये सारे कब्जा में हटाना होगा। केवल बोध गया की मामला नहीं है, जहाँ जहाँ देश में बौद्धिक स्थल हैं वो तमाम बौद्धिक स्थल ब्राह्मणों की कब्जा में हैं, ये सब हटाना होगा। तो ये संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई और संपूर्ण लड़ाई लड़कर ही हम लोग इसको मुक्त कर सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से मुक्त करके अपने हाथों में ले सकते हैं। ये लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी भी तीव्र गति से लड़ रही है और आने वाले समय में हम लोग इसको लड़ेंगे। ये कब तक चलेगा? अब देखिए, कब तक चलेगा? अब ये कब तक चलेगा? जब कोई चीज़ का एक समय होता है, कोई चीज़ का, हर आंदोलन का, हर लड़ाई का एक समय होता है। अब ये समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। ये जो बौद्धिस्ट थे वो जागृत नहीं थे, समझदारी नहीं था, हमारे समाज के अंदर समझदारी नहीं था। आज वो जागृति और समझदारी दोनों डेवलप हो चुका है। आज ये समझदारी और जागृति जब आ गई है तो अब ये परिवर्तन होकर रहेगा। ये बहुत लंबा समय लगने वाला नहीं है ये कब्जा करके। और मैं तो यहाँ तक बताता हूँ, केवल ब्राह्मण केवल ये मंदिरों पर ही कब्जा करके नहीं रखे हुए हैं, हमारे बौद्धिक स्थलों पर ही कब्जा करके नहीं रखे हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा किया हुआ है।
शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करके रखा हुआ है, तमाम जीवन के हर क्षेत्र में ब्राह्मण जो है अनियंत्रित कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को एक राजनीतिक विकल्प भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी के लोग इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के लोग तो बनाने वाले हैं, वो ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। कम्युनिस्ट के लोग तो समर्थन करने वाले थे, ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर संसद के अंदर जीत कर जाती है तो जो आप कह रहे हैं कि 70-72 साल से चल रहा है, हम 72 घंटे भी लगने ही नहीं दें इनको। तो 70-72 साल, 72 घंटे के अंदर ही अंदर ये सब बदल दिया जाएगा और संपूर्ण बौद्धिक स्थलों पर, और संपूर्ण बौद्धिक स्थलों ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के ऊपर मूल निवासी बहुजनों की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी होगी। चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे एससी के लोग हो, चाहे एसटी के लोग हो, या धर्म परिवर्तित मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, लिंगायत हो, तमाम लोगों के जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से। धन्यवाद। चाहे इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम हुआ सर जी आपका? जी, इमामुल हक अंसारी, सिवान बिहार से आए हुए हैं। कहाँ आए हैं आप? हम यहाँ गांधी मैदान में आए हैं। इसलिए यहाँ बौद्ध विरासत को बचाने के लिए जो ये रैली निकाली जा रही है, इसी रैली में हम भी आए हुए हैं। और बामसेफ का जिला सचिव हुए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ का एक विंग है, उसका प्रदेश अध्यक्ष हुए। तो मानवता की बात जहाँ होगी, हम भारत के मूल निवासी वहाँ उपस्थित होंगे, मानवता की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मान्यवर ने बताया कि हमारी लड़ाई 100% भागीदारी की है, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी की उसकी हिस्सेदारी भी रहे, सबकी धार्मिक स्थल सुरक्षित रहे। भारत में आज सबसे ज़्यादा अगर अतिक्रमण किसी ने किया है तो भारत के धार्मिक स्थलों पर किया गया। अगर बौद्धों की धार्मिक स्थल है तो उसका देख रेख सारा बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, मुस्लिमों की धार्मिक स्थल है तो मुस्लिमों के हाथ में होना चाहिए, सनातन का धार्मिक स्थल है तो सनातनियों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं जिनकी संख्या कम है, उनके धार्मिक स्थल पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण को हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं, भारत के सभी मूल निवासी मिलजुल करके।